सुपर टेट की परीक्षा कब होगी? फिलहाल ये आपको कोई फिक्स डेट नहीं बता सकता। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये परीक्षा इस साल के अंत तक नवंबर दिसंबर में होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी परीक्षा होगी आप कितने नंबर ले आएंगे कि आपका चयन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों का योगदान रहता है आपके चयन में। सबसे पहले आपको अपना एकेडमिक निकालना चाहिए। बहुत सारे लोग जानते होंगे और निकाल भी चुके होंगे उनका एकेडमिक कितना है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। कैसे निकालना है? अभी तक जो 2 भर्तियां हुई हैं वो इसी आधार पे हुई हैं। एकेडमिक का मतलब सबसे पहले आप अपने हाई स्कूल के नंबर पॉइंट में भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी के अगर नंबर 55% है तो सिर्फ 5 जोड़ेगा। अभी हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कैसे आपको जोड़ना है। वनडे एग्जाम स्टडी चैनल पे आपकी सुपर टेट की तैयारी भी कराई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से आप सारी तैयारी फ्री में कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, सभी क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे। कोई पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाई स्कूल में जितना भी आपको नंबर मिला है उसका आपको निकालना है इस तरीके से प्रतिशत, ठीक है। जैसे आपको हाई स्कूल में मान लिया 60% मिला है तो 60 गुणे 10/100 जब आप करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, अर्थात हाई स्कूल का 6 गुणांक आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका 62% नंबर है तो 6.2 आएगा। ये आपको जोड़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। अगर किसी का 56% है तो 5.6 आ जाएगा। इस तरीके से आप हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का निकालिए और प्रशिक्षण अर्हता का निकालिए, ठीक है। प्रशिक्षण अर्हता में आपका क्या आ जाएगा? डीएलएड या बीएड जो भी आपने कर रखा है, जिसको आप बीटीसी कहते हैं डीएलएड को, वो इन तीनों का आपको 10% निकालना है। देखिए इसमें अब आप नंबर ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, ये अब आपके हाथ में नहीं है। और जब आपने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक किया होगा तब आपको आइडिया भी नहीं होगा कि हाँ हम आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे और ये नंबर हमारे जुड़ेंगे, इसका भी अनुमान शायद कुछ ही लोगों को होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। तो इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे जो आपकी सुपर टेट की परीक्षा होगी। हालांकि बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों राजनीति में पढ़ करके कमेंट में कहते हैं कि अगर ये सरकार आई तो सुपर टेट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सरकार सुपर टेट कराएगी। हालांकि जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा इस परीक्षा की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नई सरकार बनती भी है किसी भी हालत में तो वो सुपर टेट की परीक्षा को हटाएगी। ये मुश्किल होगा उसके लिए भी, क्योंकि ये एक परीक्षा है जिसके माध्यम से ऑलरेडी 2 भर्तियां हो चुकी हैं, तो इसको हटाया नहीं जाएगा। हाँ, ये यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं। आने वाले परीक्षा में ये हो सकता है, चांसेस हैं कि टेट के नंबर जुड़े, बट ये कंफर्म नहीं है। ये कोई आपको कंफर्म कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो नियमों में संशोधन होता है वो अचानक से आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले से आपको कोई बता दे कि हो जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं। तो वो जब चीज़ें आएंगी तब आपको क्लियर होंगी, वो सब पे प्रभावी होंगी, सिर्फ आप पे नहीं। तो उसकी टेंशन छोड़िए। अभी आप ये चेक करिए कि आपको कितने नंबर लाने हैं। तो मान लिया कोई बच्चा है यहाँ पर जिसके हाई स्कूल में 50% हैं, अगर आपके 70% हैं तो आप अपना यहाँ पर निकालिएगा। तो जब 50% है तो इसको कितने अंक मिलेंगे? यहाँ पर 5। इसका अगर इंटरमीडिएट 59% है तो 5.9। 62 है अगर बीएड ग्रेजुएशन तो 6.2। डीएलएड बीएड में 71 है अगर। ये हमने अलग अलग पॉइंट में इसलिए लिया है ताकि आप समझ पाएं, ठीक है। यहाँ पर एक पूर्ण संख्या ले ली है जिसमें पॉइंट वाला कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया है आपको कि अगर 5 मतलब अगर 59% है तो आप 5.9 ही जोड़िएगा, 6 मत जोड़िएगा। और आप अपना इतना काउंट करिए आपका कितना आ रहा है। तो यहाँ पर अगली स्लाइड में मैंने आपको काउंट करके दिखाया है कि किसी बच्चे का ये एकेडमिक बन रहा है 24.2। अब क्या करना है? अब आपको पता चल गया कि आपकी एकेडमिक इतनी है, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ जो गई थी सुपर टेट की पिछली भर्ती में वो इस प्रकार से कुछ गई थी, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 67.1, 66.7 और 61.5। इसके ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट थे चयन हो गया था, इससे नीचे जिसका था नहीं हो पाया था। क्लियर हुई बात? तो आपको टोटल इतना बनाना है। इसमें से आपके पास कितना है, मान लिया जिसका भी जो गुणांक है वो माइनस कर दीजिएगा। बाकी आप यहाँ पर इस टेबल में देख लीजिएगा कि कितना आपको सुपर टेट का अंक लाना है, ठीक है। जितना ये है आपका। और अब हाँ, अभी इसमें से माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का कट ऑफ है और अब जो भर्ती होगी 2 साल के बाद होगी। इसका मतलब है कि अब कट ऑफ बढ़ करके आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि पदों की संख्या कम होगी और अभ्यर्थी ज्यादा होंगे।
तो अब ये मान करके चलिएगा जो संभावित कट ऑफ होगा, यहां पर हमने लिख रखा है आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए अनुमानित है। अगर पदों की संख्या कम होगी तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, अगर पद लगभग 50,000 होंगे तो ये कट ऑफ अनुमानित है, इसमें कम ज्यादा हो सकता है पदों की संख्या के हिसाब से। तो ये मान करके चलिएगा आप सभी को 70 टच करना है, किसी भी आप कैटेगरी से हो 70 टच करना है। तो यहां पर जैसे हमने मान लिया कि 70 आपको टच करना है, 70 प्लस। किसी का अगर एकेडमिक 30 है अर्थात उसको 40 अंक और चाहिए। अब 40 अंक प्राप्त करने के लिए सुपर टेट में 100 अंक लाने हैं। ये पूरा गणित है, आपको समझना है। ये फिर टेबल आप इसको नोट कर लीजिए। सुपर टेट में जितने अंक मिलेंगे उसका 60% ही आपका फाइनल कट ऑफ में जुड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया यहां पर आपको 70 मेंटेन करना है, 70 प्लस मेंटेन करना है। तो मान लिया अगर किसी की एकेडमिक 25 है, किसी की एकेडमिक अगर 25 है तो 70 में से जब आप 25 घटाएंगे तो बचेगा आपका 45। अब 45 मेंटेन करने के लिए आपको 115 प्लस लाना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपना एकेडमिक निकाल लीजिए। अब कमेंट करके ये मत कहिएगा कि सर हमारे इतने हैं, कितना लाना, खुद निकालिए। इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए, हमने आपको तरीका बता दिया है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था इस बच्चे का 24.2 इसका था। मान लिया ये बच्चा सुपर टेट में 120 अंक ला रहा है। 120 अंक लाने पर इसको कितने नंबर मिल रहे हैं? 120 की जगह पे 48 अंक मिल रहे हैं। 60% सबका निकाल करके टेबल बनाई गई है। तो ये 48 अंक आपके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। 48 और 24 जोड़ेंगे तो ये 72.2 हो जाएगा। अब आपको 70 प्लस ही आपको कट ऑफ रखना, इससे कम कट ऑफ जाने वाली नहीं है। और अगर पद कम आए, जैसे भी 17,000 पदों की घोषणा की गई थी, तो ये कट ऑफ बहुत हाई जाती। 70 प्लस का आप टारगेट करके चलिए। अपना जो ये है आपका एकेडमिक, उसको घटा दीजिए। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल से बताया कि आपको, जैसे आपका एकेडमिक मान लिया किसी का 35 है, ठीक है, तो 70 में से जब आप 35 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 35, यानी आपको 35 गुणांक बनाना है सुपर टेट का। और 35 के लिए कितने अंक चाहिए? 35 के लिए कितने अंक चाहिए? 35 के लिए तो आपको बहुत कम अंक चाहिए, ठीक है, लगभग 100 के आसपास अगर आपका आ जाएगा तो आपका चयन हो जाएगा। लेकिन वहीं पर कोई बच्चा जिसका एकेडमिक कितना है, 23 है या 24 है, मान लिया 24 है, घटाइए, देखिए 6 46 लाने के लिए कितने अंक चाहिए? 115, यानी 115 से कम अगर आए तो आप बाहर हो जाएंगे। तो जब आपको ये पता चल गया कि 115 से कम आएगा तो आप बाहर हो जाएंगे, तो आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए? 130 या 125 के आसपास रहे, ताकि अगर 3-4 प्रश्न कोर्ट में जाए, मुद्दा जाए, कोर्ट में मामला चले तो फंसे ना। क्योंकि ये इतिहास बन चुका है शिक्षक भर्ती का कि शिक्षक भर्ती छोड़िए, जब यूपी टेट में मामला इतना जाता है कोर्ट में, तो भाई आरक्षण का यहाँ पर मत सोचिए कि हम ओबीसी में हैं, हमको ये मिल जाएगा, वो सब बात की बात है। आप एक समान सोच के देखिए कि आपको 120 लाना ही लाना है, ठीक है। 120 का जब आप टारगेट रखेंगे तो आपकी तैयारी, थोड़ा सा आपका मन लगेगा पढ़ने में, आपको लगेगा कि हमको 120 लाने, एक बड़ा स्कोर है 150 में से 120 लाना। तो इस तरीके से आप अपना एकेडमिक और गुणांक चेक करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एकेडमिक कितना बन रहा है और कितने अंक आपको लाने पड़ रहे हैं। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स मंगवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।